हेलो फ्रेंड्स। आज हम लिटरेरी टर्म में फ्री वर्स को देखेंगे। लेट्स बिगिन। फ्री वर्स को हिंदी में मुक्त छंद कहते हैं। पोइट्री विदाउट मीटर एंड टाइमिंग स्कीम, कविता बिना मीटर की और बिना तुकबंदी की योजना। हिस्ट्री ऑफ फ्री वर्स का इतिहास। द टर्म फ्री वर्स कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्स लिब्रे which originated in the 1880। शब्द मुक्त छंद फ्रांसीसी शब्द वर्स लिब्रे से आया है, जिसकी उत्पत्ति 1880 के दशक में हुई थी। वॉल्ट व्हाइटमैन इज नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। वॉल्ट व्हाइटमैन को मुक्त छंद के जनक के रूप में जाना जाता है। Free verse became popular in English poetry in the early 20th century। 20वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजी कविता में मुक्त छंद लोकप्रिय हुआ। लोकप्रिय कब हुआ? 20th सेंचुरी में हुआ। फादर ऑफ फ्री वर्स वॉल्ट व्हाइटमैन एंड वर्स लिब्रे फ्रांसीसी वर्स लिब्रे से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है और 1880 के दशक में हुई थी। फ्री वर्स इज ए स्टाइल ऑफ पोइट्री। फ्री वर्स कविता की एक शैली है दैट डजंट हैव ए सेट मीटर और राइमिंग स्कीम, जिसमें कोई निश्चित मीटर, लय या तुकबंदी योजना नहीं होती है। It is characterized by lines that break up in creative ways and use repeated grammatical structure and sounds। इसकी विशेषता है कि इसमें पंक्तियां रचनात्मक तरीके से टूटती हैं और बार बार व्याकरणिक संरचनाओं और ध्वनियों का उपयोग करती हैं। फ्री वर्स पोएम्स कैन बी अबाउट एनी टॉपिक एंड कैन बी एनी लेंथ। फ्री वर्स कविताएं किसी भी विषय पर हो सकती हैं और किसी भी लंबाई में हो सकती हैं। When I heard the learned astronomer by Walt Whitman is written in free verse। वॉल्ट व्हाइटमैन के द्वारा लिखा गया एक When I heard the learned astronomer में वॉल्ट व्हाइटमैन ने फ्री वर्स को लिखा है। T.S. Eliot द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक इज इन फ्री वर्स। T.S. Eliot का ये वर्क भी फ्री वर्स में लिखा गया है। फेबल को हिंदी में दंत कथा कहते हैं। ए फेबल इज ए शॉर्ट स्टोरी। दंत कथा एक छोटी कहानी है दैट टीच ए लेसन और मॉरल अबाउट हाउ टू बिहेव, जो आचरण के बारे में, बिहेव के बारे में कोई एक सबक या नैतिकता सिखाती है। फेबल्स आफ्टर फीचर एनिमल और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। जो फेबल है वो फेबल में अक्सर जानवरों या निर्जीव वस्तुओं का वर्णन होता है दैट एक्ट्स एंड स्पीक लाइक ह्यूमंस, जो मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं और बोलते हैं। द मॉरल इज यूजली woven into the story and sometimes explicitly state at the end। नैतिकता आमतौर पर कहानी में ही बुनी जाती है और कभी कभी अंत में स्पष्ट रूप से बताई जाती है। ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति। द वर्ड फेबल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैबुला। शब्द फेबल दंत कथा की उत्पत्ति लैटिन वर्ड फैबुला से हुई है, विच मीन्स ए स्टोरी, जिसका मतलब है एक कहानी, एंड ए डेरिवेटिव ऑफ द वर्ड फेरी विच मीन्स टू स्पीक,
और फेरी शब्द की व्युत्पत्ति जिसका मतलब है टू स्पीक, बोलना। कैरेक्टरिस्टिक, फेबल की कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं। शॉर्ट, जो फेबल है वो शॉर्ट में लिखी जाती है, सिंपल लैंग्वेज होती है, और मानव रूपी मात्र में लिखी जाती है, पात्र में लिखी जाती है। नैतिकता दिखाई जाती है। देखते हैं। शॉर्ट, फेबल आर यूजुअली शॉर्ट इन लेंथ, दंत कथाएं आमतौर पर छोटी होती हैं। सिंपल लैंग्वेज, फेबल आर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, दंत कथाएं सरल भाषा में लिखी जाती हैं। एंथ्रोपोरोहिस्ट कैरेक्टर्स, मानव रूपी पात्र। द मेन कैरेक्टर्स आर गिवन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द एबिलिटी टू थिंक, टॉक एंड एक्ट लाइक पीपल। मुख्य पात्रों को मानवीय विशेषताएं दी गई हैं, जैसे लोगों की तरह सोचने, बात करने या कार्य करने की क्षमता। मॉरल, फेबल कन्वे ए मॉरल और लेसन दैट रीडर्स कैन लर्न फ्रॉम। दंत कथाएं एक नैतिक शिक्षा या सबक देती हैं जिससे ये पाठ सीख सकते हैं। एग्जाम्पल्स, द कंट्री माउस एंड द सिटी माउस। द मोरल ऑफ द फेबल इज टू बी कॉन्टेक्ट विद वॉट यू हैव। देहाती चूहा और शहरी चूहा। इस कहानी का नैतिक पाठ ये है कि जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहें। ए वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, भेड़ की खाल में भेड़िया। द मोरल ऑफ दिस फेबल इज दैट अपीयरेंसेस कैन बी डिसीविंग। इस कहानी का नैतिक ये है कि दिखावा धोखा दे सकता है। फेबल, ए पर्सन बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन दैट टीज रीडर्स टू नॉट जज अदर्स एंड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव क्वालिटीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन। दंतकथा राल्फ वाल्डो इमर्सन की एक कविता जो पाठकों को दूसरों का न्याय न करने और ये समझने की कोशिश करने की शिक्षा देती है कि लोगों के पास ऐसे गुण होते हैं जो उनको अपने गुणों से भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फेबल इन लिटरेचर, साहित्य में दंत कथाओं के उदाहरण। द फॉक्स एंड द क्रो बाय एसोप फेबल्स। फॉक्स एंड द क्रो, लोमड़ी और कौवे की जो कहानी है बाय एसोप फेबल है। एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई एनिमल फॉर्म। गुलिवर्स ट्रेवल बाय जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गॉलिवर्स ट्रेवल। इस तरीके से हमने आज फेबल और फ्री वर्स को देखा। फ्री वर्स और फेबल की डेफिनेशन, कहाँ से उत्पत्ति हुई, एग्जाम्पल्स, ये सब देखें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय।